नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं और रतिका पांडे हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जी हाँ, कौंजा गांव से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। प्रदेश सरकार, जी हाँ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार कौंजा गांव में कांग्रेस भवन में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। साया सरकार का पुतला दहन कर कांग्रेस ने भूमि गाइडलाइन दरों में की गई वृद्धि को गलत ठहराया है। प्रेस वार्ता के दौरान महामंत्री रितेश पटेल ने कहा है कि इस बढ़ोतरी से आम आदमी को परेशानी होगी और मकान, दुकान और फैक्ट्री बनाने का खर्च बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया है कि भूमि की खरीदी बिक्री प्रभावित होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। पटेल ने कहा है कि पूरे देश में ऐसे साल में गाइडलाइन दर में 130 से 500% की वृद्धि की कोई मिसाल नहीं है। बड़े शहरों में दर वृद्धि केवल 10 से 15% होती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस के समय दी जाने वाली 30% छूट समाप्त कर दी और अचानक भूमि की सरकारी कीमत 10 से 100% बढ़ा दी गई है। इससे छत्तीसगढ़ में सरकारी कीमतें 40 से 130% बढ़ जाएंगी और बढ़ गई है। कोंडागांव से प्रोनित दत्ता की विशेष रिपोर्ट। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। आदरणीय साथियों, आप सभी जानते हैं जब जब भाजपा की सरकार आई है जनता पे कहर ढहाने का काम किया है। आज 15 साल बाद जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जनता को राहत देने का काम किया था, परंतु फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जनता को हर मोड़ पर परेशान करने का काम कर रही है। ज्ञात है, आप लोगों को ज्ञात हो कि गाइडलाइन की दरों में 10 से 100% की बढ़ोतरी की गई है इस भाजपा सरकार के द्वारा, जो कि अनुचित है, अदूरदर्शी निर्णय है। इस निर्णय से बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक मंदी आएगी। भाजपा सरकार आने के बाद भूमि की सरकारी दर 40 से 500% तक बढ़ गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनता को परेशान करने वाली नीति है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। एक साल गाडरवारा एनटीपीसी में सुरक्षा की गंभीर चूक सामने आई है। डूंगरगांव थाना क्षेत्र में फ्लाई ऐश डस्ट के ऊंचे ढेर का हिस्सा फिसलने से एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक सागर जिले का रहने वाला था और रोज की तरह डस्ट लोड कर रहा था। स्थानीय मजदूर और ड्राइवरों का आरोप है कि एनटीपीसी में सुरक्षा मानकों की पूरी अनदेखी हो रही है। ऊंचे डस्ट पहाड़ बिना मॉनिटरिंग और सुरक्षा इंतजाम के खड़े किए जाते हैं, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। हादसे के बाद मजदूर और जेसीबी ऑपरेटर अपनी जान जोखिम में डालकर शव को बाहर निकाल रहे हैं और पुलिस ने मौके पर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम भेजा है। जी हां, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां एसडीओपी गाडरवारा रत्नेश मिश्रा ने बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की खास रिपोर्ट। हुआ है, कैसे क्या है और क्या एक्शन हुआ इस मामले को लेकर? ये एक डंपर का चालक है जो कि फ्लाई ऐश भरने के लिए फ्लाई ऐश के ढेर से सटाकर अपना ट्रक फ्लाई ऐश भरवा रहा था और इसके साथ हेल्पर नहीं था। तो ये पीछे जब डाला बंद करने के लिए गया पीछे की तरफ, तो फ्लाई ऐश का जो ढेर था ऊंचा, वो एकदम से फिसल गया और उसमें चपेट में जेसीबी का चालक और ये डंपर दोनों का चालक इसकी चपेट में आए, जिसमें जो डंपर का चालक था, जिसका नाम है वीरेंद्र चल्हार, ये 30 साल का है। ये मुरारी ग्राम सागर का रहने वाला है। तो ये उसमें पूर्ण रूप से दब गया, जिसकी मौत हो गई, जिसका पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शासकीय अस्पताल में चल रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया। जांच में आए तथ्यों के अनुसार कार्रवाई। और अगली खबर देख रहे हैं, जिला जेल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गैर इरादतन हत्या के मामले में 7 साल से सजा काट रहे कैदी प्रकाश सातपुते को आज रिहाई मिलनी थी, लेकिन रिहाई के कुछ ही घंटे पहले वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और फिर दोबारा नहीं उठ सका है। जेल स्टाफ उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुखद खबर है, मृत्यु की परिस्थितियां संदिग्ध मानी जा रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्राकृतिक मृत्यु थी या जेल की लापरवाही का परिणाम है। आपको बता दें साथ ही साथ, जहां प्रकाश की तबीयत को लेकर पहले कोई संकेत मिले थे या नहीं, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें, जेल प्रशासन और पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने पैनल मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाएगा। जो डॉक्टर की टीम है वो इसके वास्तविक मौत के कारणों की जांच करेंगे। ये घटना जेल सुरक्षा व्यवस्था और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बैतूल से कमलाकर तायवड़े की विशेष रिपोर्ट।
सातपुते की जो मृत्यु हुई है ये कब रिहा होने वाले थे जेल से और क्या इन्हें हुआ था? देखिए, आज क्या है, प्रकाश सन ऑफ बाबूराव सतपथे ये हमारे जेल में 31/3/22 को 7 वर्ष की सजा से दंडित होकर के जेल में आए थे 7 वर्ष की सजा भुगतने के लिए। ये घाट अमरावती थाना मुलतई के रहने वाले थे और घाट अमरावती बस स्टैंड में एक लक्ष्मण जी की किसी की हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। उसके आरोप में ये 7 वर्ष की 304B पार्ट में ये हमारे यहाँ 7 वर्ष की सजा भुगत रहे थे। इनके अच्छे आचरण होने से जेल परिसर में बाहर कमान में बंदियों को साफ सफाई के लिए जेल मुख्यालय के आदेश से निकाला जाता है, ये उसमें शामिल थे। इनका आचरण अच्छा था। आज सुबह श्री राकेश पांडे प्रहरी इनको जेल के बाहर परिसर में साफ सफाई हेतु लेकर के गए थे। ये अन्य 3 बंदियों के साथ में कुल 4 बंदी थे, अन्य 3 बंदियों के साथ ये सुबह। राकेश जी बताइए, कैदी कौन था, कहाँ से कहाँ का ये रहने वाला तो शायद मुलतई कहीं का है, प्रकाश बाबूराव उसका नाम है। 5-5.5 साल से हमारे यहाँ था। आज शायद इसकी रिहाई थी। किस अपराध में बंद था? ये 304 में। क्या हुआ था जब इसकी मौत हुई? नॉर्मल था, बिल्कुल पहले चलते से गया और खुश बहुत था कि उसके छूटना था, तो बैठा हुआ मुझे लगा धूप ले रहा है, तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, बोले कुछ नहीं। और थोड़ी देर बाद उसने एक उल्टी करी, जैसे उल्टी करी तो हिलने लगा, तो हम लोगों ने उसको उठाया, तत्काल एम्बुलेंस में डाला, यहाँ ले आए। रायपुर में जारी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन पूरा हुआ है। उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत सुबह 8:15 बजे से पीएम के IIM रायपुर पहुंचने के साथ हुई है, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। दिन भर चले 4 सत्रों की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम विषयों जैसे आतंकवाद, नस्लवाद, सीमा सुरक्षा, साइबर अपराध और राष्ट्रीय खुफिया व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भविष्य की सुरक्षा रणनीति और तकनीकी आधार मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। बैठक रात 8 बजे समाप्त होगी। इसके बाद 8:30 बजे प्रधानमंत्री स्पीकर हाउस के लिए रवाना होंगे। 8:45 बजे रात्रि विश्राम के लिए M01 स्थित स्पीकर हाउस पहुंचेंगे। रायपुर से रजनीश पात्र की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर बुलेटिन में देख रहे हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड चौपाटी हटाने को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जिसमें विरोध प्रदर्शन के लिए निकल रहे थे। सभी कार्यकर्ता काले कपड़ों में थे और उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपना था। लेकिन जैसे ही उनका काफिला गांधी मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकला, वह पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जी हां, पुलिस टीम ने उन्हें रोक लिया और समझाइश देने की कोशिश की है। बता दूं आपको कि इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी भी हुई है। जी आपको बता दें, जिससे माहौल कुछ देर के लिए थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। हालांकि बाद में प्रशासनिक अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ और कार्यकर्ता वापस लौट गए। कांग्रेस का आरोप है कि चौपाटी हटाने का निर्णय तानाशाही है, जबकि प्रशासन इस शहर की सौंदर्य और यातायात व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम बता रहा है। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। आप लोगों ने कहाँ ये जा रहे थे, किस बात पे रुका है आपने? कांग्रेस के कुछ पदाधिकारीगण अपनी बातों को लेकर एक एप्लीकेशन के साथ कहीं जा रहे थे और चूंकि उनके द्वारा काला कपड़ा पहना गया था और जाकर कुछ प्रदर्शन की बात कही जा रही थी, इसलिए उनको एहतियात के तौर पर रोका गया है। उनको समझाइश दी गई है और समझा के उनको भेजा गया है और पुलिस मुस्तैद। क्या प्रधानमंत्री की तरफ, कार्यस्थल की तरफ जा रहे थे? हाँ, उनका कहना था कि कहीं वरिष्ठ ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देने का था, क्योंकि काले कपड़े और विभिन्न सोशल मीडिया में कुछ वायरल कर रहे थे। उनको समझाइश दी गई है कि चूँकि महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, इसलिए उनको नहीं जाने दिया जाएगा। तो उनको समझाइश देकर वापस किया गया है, समझ के वापस जा रहे हैं। क्या आगे भी जाने की इनकी प्लानिंग है या गिरफ्तारी कोई है? जो भी है अभी तो समझा दिया गया है उनको और उनके द्वारा बोला गया है कि नहीं जाएंगे और उनके पास जो बातें हैं उनको सुना गया है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और उनके संबंध में उनको आश्वासन दिया। शहर में हुई चाकूबाजी की घटना ने लोगों में दहशत फैला दिया है। आपको बता दें, निचला बाजार रिप्टा इलाके में करीब रात 9 बजे अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार अख्तर
खान पर चाकू से हमला कर दिया है। अख्तर खान अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इस दौरान 3 युवक बाइक पर आए और शराब के नशे में अफरा तफरी मचाते हुए उन पर हमला कर दिया। पीड़ित अख्तर खान का कहना है कि वह हमलावरों को नहीं पहचानते और हमला अचानक किया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए 3 में से एक बदमाश को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ कर रही है और दोनों को फरार साथियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और जिले की आठनेर तहसील में किसान की परेशानियां। जी हां, किसानों की परेशानियां अब चरम पर पहुंच गई हैं। आज किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर बिजली विभाग, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए तीखे तेवर दिखाए हैं। किसानों का आरोप है कि खेतों में सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर खराब पड़ते हैं और पुराने तारों से हादसे का खतरा बना रहता है। इजराइल पैटर्न वाले पारस डो प्रेशराइज्ड पाइपलाइन प्रोजेक्ट कागजों में 2022 में पूरा बताया गया, लेकिन पानी अभी तक खेतों तक नहीं पहुंचा है। वहीं मक्का के भाव में भारी गिरावट ने किसानों की कमर तोड़ डाली है। पिछले साल 2300 रुपये क्विंटल मिलने वाला भाव अब सिर्फ 1400 रह गया है, जिससे लागत भी नहीं निकल पा रही है। फेसिंग स्प्रिंकलर, अधूरी पाइपलाइन, यूरिया की कमी और डबल लॉक सिस्टम जैसे मुद्दों पर भी किसानों ने नाराजगी जताई है। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। बैतूल से कमलाकर ताइवड़ी की रिपोर्ट। अपना नाम बताएं और किस पद पे कार्यरत हैं? मैं भारत पंग्राम सहायक यांत्री भैंसदई सब डिवीज़न से हूँ और आठनेर भी भैंसदई सब डिवीज़न के अंतर्गत में आता है। अभी वर्तमान आपकी जेई ये उपस्थित नहीं है, आप यहाँ उपस्थित है, क्या कारण है? वो अभी मेडिकल में है। अच्छा, मेडिकल पे है। तो आज किसानों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, तो उस ज्ञापन में कुछ बिंदु है एनपीपी को लेकर, कुछ मांगे उनकी रही है, तो उन बिंदुओं पर, उन मांगों पर आपका क्या कहना है? आप क्या कहना है? भारतीय किसान संघ द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है जिसमें बिंदु दिए हैं, तो उस बिंदु में सभी को जो बिंदुवार निराकरण किया जाएगा। नहीं तो इनको, जैसे किसानों को ज्ञापन देने की क्या आवश्यकता पड़ी एनपीपी को? ऐसा आपको लगता नहीं कि अगर किसान... अपना नाम बताएं। मैं मृदुल जायसवाल, भारतीय किसान संघ जिला समिति सदस्य बैतूल। आज आपके द्वारा जो किसानों द्वारा जो रैली का आयोजन किया गया, तो क्या उद्देश्य है? आज भारतीय किसान संघ 4 मुख्य समस्याएं थी जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं, जो पूरे प्रदेश के मुद्दे हैं। उसमें सर्वप्रथम किसानों के लिए मक्के का समर्थन मूल्य जो कि 2400 रुपये है, वह प्राप्त नहीं हो रहा है। आज वर्तमान में मंडी में मात्र किसानों का जो मक्का है वो मात्र 1400 रुपये में मिल रहा है, जिसके कारण किसानों को मक्के की लागत भी नहीं मिल रही है। दूसरा हमारा मुद्दा है आठनेर, जो कि एक समय में मरुस्थल कहा जाता था। आठनेर में 1000 फीट भी आज आप ट्यूबवेल करो तो पानी नहीं मिलता है। आज यहाँ पे पसधार डैम से, ताप्ती नदी से पानी आता है। रामचरण निर्वाचय है और मैं वार्ड क्रमांक 19 से जिला पंचायत सदस्य हूँ। आज आपके द्वारा जो आठनेर नगर में धरना प्रदर्शन किया गया और रैली का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य रहा? क्या कारण था? इसका यह है कि ये किसानों को लेकर यह धरना प्रदर्शन और रैली निकाली गई। और क्योंकि जो मध्य प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार के जो मुखिया माननीय मोहन यादव जी ने जो घोषणा की थी कि एमएसपी रेट पे किसानों की मक्का खरीदी की जाएगी, परंतु आज तक उस पर कोई भी व्यापारी या उनके कर्मचारी उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। और किसानों की जो लागत है वो आज के वर्तमान में जो खरीदी हो रही है, किसानों को लागत भी उससे नहीं निकल पा रही है। जो किसानों ने बीज भरन यहाँ वहाँ से महंगा बीज और महंगा खाद। और अगली खबर देख रहे हैं गुना बाईपास स्थित मनियर पेट्रोल पंप के पास और ईसाई कब्रिस्तान जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस अवैध कब्जे के कारण ईसाई समाज के लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अतिक्रमण करने वालों को सत्ता पक्ष के नेताओं और धनबल का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। शहर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण में आम जनता परेशान है और कई बार लिखित शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हो पाया है। समाजजन ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि अवैध कब्जों की जांच कर इन्हें तुरंत हटाया जाए। साथ ही जिन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है
उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी खुलेआम नियमों की अनदेखी ना कर सके। लोगों का कहना है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध आंदोलन तेज किया जाएगा। शिवपुरी से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद।